बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से मैंने जहाँ व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने पुराना व्लॉग यानी मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। मैंने यहाँ भिगाए थे चने सहरी के बाद। तो इस व्लॉग में मैं चना चाट बनाऊंगी, बहुत सिंपल वाला और ज़ीरो ऑयल के साथ। वैसे पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझे फ़ीडबैक देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, वो टोटली फ्री है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज फ़ौरन से पहुँच जाएगा। इस तरह से आप मुझे फटाफट से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। ये बच्चे खेल रहे हैं बकरे से, और ये डॉक्टर सेट है जो मदीहा को गिफ्ट आया था उसकी बर्थडे पर। तो बहुत दिन से खेल रहे हैं और मैं इफ्तार से कैमरा ऑफ़ कर देती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे ही ऑन करती हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो मैंने ये सब दिखाया नहीं, वैसे भी इतना बिज़ी शेड्यूल है, सारा वक्त किचन में ही गुज़रता है। अब बस क्या करें। खैर, तो चने भीग गए थे और ये 2 बजे का टाइम था। सारे जो बर्तन धोए हुए थे उन सारे बर्तनों को अच्छे से समेटा, जहाँ के वहाँ रख, और शरबत बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रूह अफ़ज़ा, बालंगा और शक्कर घुलने रख दूँगी। ये हो गया था मेरा मेन काम, जो कि गर्मियों के रोज़े हैं तो सब रोज़ा खोलते ही पानी पानी हो जाता है दस्तर पे, तो ये पहले मैं कर देती हूँ। और शक्कर जब घुल जाए आधा 1 घंटे में तो उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और वो एकदम से ज़बरदस्त से चिल्ड हो जाती है। और मैं आज बैगन बना रही हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि मैं फैमिली को भी देखना पड़ता है, नमाज़ें होती है और मैं ज़्यादा टाइम चूल्हे में भी ज़्यादा दे नहीं सकती, तो इसलिए फटाफट से बना रही हूँ। आप नोट कर लीजिए। मैंने सारे सामान निकाल कर रख लिए हैं बाहर, कुछ फ्रिज में थे, कुछ बॉक्सेस में थे, तो सारी चीज़ें निकाल कर रख लिए एक जगह। चूल्हा भी क्लीन कर लिया है और आज घी हो गया था, पूरा फिल करना था इसको, तो पहले घी फिल कर रही हूँ और इसका पैकेट जो है वो उल्टा कर रख दूँगी, क्योंकि फिर अभी मैं कुकिंग शुरू करूँगी तो किचन गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जैसा जैसा बढ़ते जाएगा किचन का, तो वैसा घी पिघल कर पूरा इकट्ठा एक ही साथ निकल जाएगा बॉटल में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना बघारे बैगन, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। ये कुछ सामान है, कुछ सौदे हैं बघारे बैगन के। मसाले हैं, तरकारी है, सब्जियां हैं, इमली है। इमली क़रीबन 100 ग्राम इमली थी ये, जिसको मुझे भिगानी है। मसाले हैं खोपरा, फल्ली और तिल। ये खोपरा आधा खोपरा है और फल्ली तिल 2 से 3 चमचे है। बैगन, टमाटे, ज़ीरा, राई, मेथी और कलौंजी। कलौंजी मैंने 2 चुटकी जितनी ली है। कलौंजी और मेथी पौ चम्मच लिया है। राई 1 चम्मच और ज़ीरा 1 से 1.5 चम्मच लिया है। और 1 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़। कोतमीर, पुदीना, करिया पाक और कुछ हरी मिर्चें। मैं यहाँ बैगनों को पानी में छोड़ूंगी, तो उस पानी में मैंने फिर नमक ऐड किया है ताकि हमारे बैगन कसाले ना हो और इसका कलर भी ज़्यादा चेंज भी नहीं हो। इसीलिए इमली को मैंने अच्छे से वॉश कर भिगा लिया है। यहाँ डंडियों को ऊपर से थोड़ा कट किया है, नीचे से उसके थोड़ी सी कटिंग की है जहाँ से उसके लीव्स जैसे होते हैं वहाँ, और 4 हिस्से करके अंदर से चेक कर लिया है अंदर बैगन साफ़ है या नहीं, या फिर कीड़ वाले होंगे, ऐसा कुछ होगा तो कुछ फ़र्क लगेगा आपको, तो आप वो बैगन हटा दीजिए।
और यहाँ एक डली प्याज अच्छे से कट कर ली है। टमाटरों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। टमाटे ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले या नहीं ले, क्योंकि टमाटे मुझे और इन्हें सालन के बहुत पसंद है, तो वो फिर हमारे हिस्से ही आएंगे। और मसालों को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा अगर मसालों को डार्क कलर में रोस्ट कर दो तो फिर सालन बहुत डार्क बनता है, उसका लुक अच्छा आता नहीं। तो जस्ट उस हल्के से रोस्ट कर रही हूँ सारे एक साथ। धनिया ज़ीरा साबित था तो मैंने इसको भूनकर पीस लिया था। अब यहाँ इन मसालों के साथ चूल्हा ऑफ करके मैं ज़ीरा धनिया पाउडर 2 चमचे डाल रही हूँ। और जब मसाला ड्राई रोस्ट हो जाए तो इसको एक जार में, एक कंटेनर में निकाल के फिर मैं प्याज इसको तल रही हूँ तेल में। जब हाफ़ फ्राई हो जाए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उन्हीं मसालों में मैंने तली हुई प्याज ऐड की है, नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 3 से 4 चम्मच। या आप जितना तीखा फीका खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्ची ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और इसको मैंने रख लिया है साइड पे। तेल गरम था तो फिर मैंने बैगन इसमें डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा तेल उछल रहा था, इसके छींटे बहुत उछल रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ लिड लगा ली। अभी जा रही हूँ मसालों को अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए। जब तक आप बैगनों का ख्याल रखिए जो मैंने फ्राई करने के लिए रखे हैं। यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, जब तक मैं मसाले पीस कर आती हूँ। अभी तो मैं आ गई थी मसाले पीस के यहाँ, बहुत ही स्मूथ पेस्ट इसका बनाकर। जी तो आपने ख्याल रखा ना, क्योंकि बैगन जले नहीं। होप आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक याद से कर दिया होगा। और जब तक बैगन को फ्राई करिए जब तक ये खुद ही से खुल नहीं जाते इस तरह से। अगर आपको भरवा बैगन पसंद है तो आप मसाले भर कर ही फिर बैगनों को फ्राई कीजिएगा। फिर वो कभी इंशाल्लाह ईद से पहले बनाना ही होगा इंशाल्लाह। जब बनाऊंगी बहुत अच्छे बनते हैं वो भी, और बहुत कम लोग बनाते हैं। तो यहाँ बैगनों को निकाल लिया है। और वैसे मैंने छोटे छोटे से बैगन मंगवाए थे स्पेशली इस सालन के लिए, बगारे बैगन के लिए। और तेल ऐड किया है। तेल में जो हम लोगों ने 4 चीज़ें निकाल कर सेपरेटली रख ली थी, ज़ीरा, राई, मेथी और कलौंजी, वो मैंने ऐड की। जब वो चिटकने लगे तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ टोमेटोज़ ऐड किए और 2-4 मिनट फ्राई किया। उसके बाद यहाँ तले हुए बैगन, हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्चों को साबित ऐड किया है ताकि उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर पूरी तरीके से सालन में उतर जाए, बट तेज़ी नहीं। करिया पाक ऐड किया है 1 हैंडफुल, या फिर एक खुली मुट्ठी ले लीजिए करिया पाक की और वो भी ऐड कर लीजिए। अब मैं इसको, और यहाँ इमली ऐड की है जो मैंने भिगा कर रखी थी। इमली का पेस्ट ऐड किया है जो मैंने भिगा कर रखा था। अब इसके साइड्स पे जो सालन लगते जाएगा आप उसको हल्के हल्के से स्पून की मदद से निकाल के सालन में ही ऐड कर देना, और बिल्कुल कम फ्लेम पे। अगर आपको और पतला चाहिए तो पानी ऐड करके थोड़ा सा बिल्कुल कम आंच पे रख देना। और यहाँ मैं बना रही हूँ चना चाट जो बिल्कुल ही ज़ीरो ऑयल है इसमें। अगर आप बहुत मेरी तरह पकोड़े भजिए खा चुके हैं, दिस इज़ मस्ट टू ट्राई। भीगे हुए चनों को मैंने आलूओं के साथ गला लिया है, हल्के नमक और पानी के साथ। जब तक चने गलेंगे जब तक मैं चेक कर ही रही थी सालन को भी साथ। और अब यहाँ और 10-15 मिनट ही लगे होंगे, मैंने टर्न ऑफ किया और ये रेडी टू सर्व था। हैदराबादी स्टाइल बगारे बैगन।
जो एवरी काइंड ऑफ राइस के साथ चल जाते हैं, चपाती के साथ, स्पेशली बिरयानी के साथ। फुल मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो फुल मखाने रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच घी लिया है और घी में ऐड किया है मिर्ची, हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक आप कौन सा भी ले लें। मैं पिंक सॉल्ट यहाँ ऐड कर रही हूँ। जब ये अच्छे से तल जाए तो फिर इसमें फुल मखाना ऐड कर लीजिए और अच्छे से रोस्ट कर दीजिए। हो सके तो आप फ्लेम ऑफ करके ही इसको फ्राई कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता से सारा घी इसमें सक हो जाएगा और फुल मखाना एकदम से क्रंची सा हो जाएगा, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और मैं ये घी वाले फुल मखाने बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। ये तो कुछ ही मिनटों में ही हो जाएंगे और जैसा जैसा मेरे रेसिपीज़ कंप्लीट होते जाएंगे, मैं रेसिपीज़ को, बोल्स को बाहर टेबल पे शिफ्ट करते जाऊंगी, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है, फिर हाथ खेलते नहीं, इरिटेटिंग होती है। और अब बना रही हूँ गुलगुले, मीठे गुलगुले बना रही हूँ। मीठे गुलगुलों के लिए मैंने हाफ़ कप शुगर ली है, सफ़ेद शक्कर, और उसमें 4 अदद इलायची ऐड की है। 1.25 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, और 2 चमचे मैंने रवा लिया है। शक्कर को मैंने इलायची के साथ पीस लिया था और आटे में ऐड कर रही हूँ। रवा भी ऐड किया है और ड्राई फ्रूट्स भी दरदरे से पीस कर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों में से को अखरोट पसंद है तो कुछ को बादाम, तो फिर ये मीठा ही बन रहा है, मीठे गुलगुलों में उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने भी थोड़ी सी चीटिंग की है उनके साथ। मैंने हल्का सा इसको दरदरा सा पीस लिया है और आटे में ऐड कर लिया है। उनको पता भी नहीं चला कि मम्मा ने क्या डाला है, बड़े मज़े से सारे फिनिश कर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा कलर ऐड किया है मैंने यहाँ, ज़ाफ़रान का कलर, केसरी कलर, ये ऑप्शनल है अगेन। और ये भजिए आपके पास अगर शादियाँ होंगी तो आप मंजों में ज़रूर बनाना, क्योंकि ये रेसिपी ख़ासकर शादियों वाली ही है जो मैं आज बना रही हूँ। और कुक करते करते इतना मूड हो गया था तो मैंने फिर चांदी का वर्क लगा के ही इफ्तारी सर्व की। और अच्छे से इस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए होगा आटा, इसका बैटर, और आप फिर तलने रख दीजिए। बैटर थोड़ा सा पतला ही बनाया है मैंने, क्योंकि फिर वो अंदर से सॉफ्ट रहे और पूरी तरीके से तले जाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे बैटर को डाल दिया है गर्मा गर्म तेल में और फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है, कभी हाई फ्लेम पे तो कभी सिम। फिर वो अच्छे से तले गए थे। और यहाँ नेहा हो रही थी बहुत परेशान, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। आप रो रहे थे? आजा। और फिर मैं वापस हो गई थी चूल्हे में, और जैसा ही असर की अज़ान होती है टाइम बिल्कुल ही नहीं दिखता, बस उड़ के चले जाता है टाइम, पता नहीं टाइम कहाँ चले जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने सारी तैयारियां कर रही थी, बट मेरी नमाज़ आज हो ही नहीं रही थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं देख लूँगा और जाके नमाज़ पढ़ लूँ। तो फिर कढ़ाई में इसको डालकर चले गई थी बैटर को, तो वो फिर तल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी छोटी छोटी सी केयर करते हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने, बस चमचा ही चलाया था, एक मीठा गुलगुला भी नहीं निकाला था, बट सारी थकान, सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी ही निकल जाती है बस, और मूड और फ्रेश हो जाता है हस्बैंड के एक टच से। अल्हम्दुलिल्लाह
सारे ही तकरीबन हो गए थे, इफ्तार की सारी ही तैयारियां हो गई थी, फ्रूट्स, मीठे गुलगुले, चने, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सालन भी बन गया था, अब बस खाने की बारी थी तो बकारा खाना ही बनाना था। बट हस्बैंड कह रहे थे कि वो बहुत उससे तलक़ी होती है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो फिर मैंने थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डाल के, नमक डाल के, हरा मसाले के साथ चावलों को राइस कुकर में चढ़ा दिया था। और यहाँ अब चना चाट की तैयारी कर रही हूँ बाकी की। तो हरा मसाला और नमक को मैंने पीस लिया है हरी चटनी के लिए, और फिर दही में शक्कर ऐड करके मीठा दही तैयार कर लिया था। उबले हुए आलू और उबले हुए चने, मीठा दही, हरी चटनी, लाल चटनी, ये चाट मसाला, गरम मसाला, लाल चटनी जो खट्टी मीठी वाली होती है, वो सारे ऐड किए और अच्छे से इसको मिक्स करना था। और इन सबको अच्छा लगे इसलिए फिर मैंने और थोड़ी सी चीज़ें, सेम चीज़ें मैंने ऊपर से ऐड की थी, थोड़ी से कोथिमीर गार्निशिंग की थी। और ये बस रेडी है। बहुत टेस्टी बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए। और जब मैं इफ़्तार का दस्तर लगा रही थी तो हम लोग, मेरी ज़ैनब की नमाज़ तो हो गई थी और ये मस्जिद में ही पढ़कर आ गए थे। मदीहा और ऐमन यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की। अब 10-15 मिनट होंगे, ज़्यादा तो नहीं, बस 10-15 मिनट ही होंगे। तो फिर सारा दस्तर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था और चांदी का वर्क़ भी लगा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मंजों वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ चीज़ें सोचते नहीं हैं बट वो हो जाती है। डिनर की तैयारी, और मैंने आज सारी चीज़ें वेज बनाई थी। मैं मुरकुर पापड़ तल लिए थे, बगारे बैगन और राइस। खाना बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए घी भी रखा है। तो ये था छोटा सा मेरा आज का व्लॉग जो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन क़ुत्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी आमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी आमाल भी ख़राब होंगे। सुभान अल्लाह। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में रमज़ान सीरीज़ के साथ इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।